बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट कोमल रहमान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जो कि कंसिडर भी करनी चाहिए, हर औलाद को करनी चाहिए, कि आपके पेरेंट्स की वजह से ही आपका वजूद मौजूद है इस दुनिया में। उन दोनों के साथ आप अच्छे रहेंगे तो इस दुनिया और आखिरत में भी आपके लिए अच्छाई लिखी जाएगी। तो उन दोनों का साथ कभी ना छोड़िएगा। और मेरी सारी एफ़र्ट्स उन दोनों के लिए है जो मैं आज हूँ, उनकी वजह से हूँ। मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए, टू माई मदर एंड फादर हु नेवर स्टॉप्ड बिलीविंग इन मी। उन दोनों का कंसर्न, उन दोनों की मेहनत, उन दोनों की लगन की वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर रही हूँ। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर जो कि मैं अपने थ्रू मैसेज आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल बिहेवियर बेसिकली होता क्या है, उसको डिफ़ाइन करते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। Psychological abnormal behavior has been described as many things over the course of history, including madness, insanity, craziness, lunacy, mental disorders, psychopathology, maladjustment, behavioral disturbances, emotional disturbances, personal problems, etc. All of these descriptions are colored by the culture in which they arise and by the particular idea people have for why people exhibit these problems. अच्छा, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हर बीमारी के लिहाज से, एबनॉर्मलिटी के लिहाज से, और पर्सनल प्रॉब्लम भी रोनुमा होती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो होता है। अच्छा, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर में इसको मैडनेस कहा जाता है, और डिफरेंट स्टेजेस पे एंशिएंट टाइम्स में क्या इसको कंसिडर किया जाता था, उससे बाद में इस चीज़ को, इस स्टडी को क्या कहा जाता था, एबनॉर्मल बिहेवियर को, कि शायद जिन पड़ गए हैं, इसको दौरा पड़ गया है, और ट्रीटमेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग ही दिए जाते थे। तो सबसे पहले जो कंसिडर करने वाली बात है कि इसको देयर आर एटलीस्ट मैनी डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ एज देयर हैव बीन नेम्स फॉर इट, बिकॉज बिहेवियर्स, इमोशंस, कॉग्निशन एंड अडेप्टेशंस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड dimensionally. And because psychological abnormality is defined in most cases by the processes, it is very difficult to have a definition we can apply absolutely. कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन हम नहीं कह सकते कि हम जो कंसिडर कर रहे हैं, जिस बीमारी को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको ये कह सकते हैं। इस एबनॉर्मल बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को हम इस टर्म से, इस डिफाइंड कॉन्सेप्ट से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब की जाती है। इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैन देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी के लिए कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं अभी तक एग्जिस्ट की कि हम कह सकें कि यार इसकी जो है, हम ये स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्लियर कॉन्सेप्ट हम बयान कर रहे हैं। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डेफिनेशंस आती रही हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती रही हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी तरफ से दी हैं, साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। जिस तक एक कॉमर है 2014 में states that the most current definitions of abnormality, including the ideas of deviance, distress, dysfunction and dangerousness. अच्छा, उसने बहुत सी टर्म्स यूज़ किए हैं। आइडियाज़ ऑफ डेवियंस भी कह सकते हैं। हम कहते हैं कि स्पेसिफिक इस दायरे से बाहर एक्ट करेगा, कोई बिहेवियर होगा तो हम उसको डेवियंस के नाम से पुकारेंगे। फिर हम डिस्ट्रेस भी कहेंगे, डिसफंक्शन भी कह सकते हैं कि यार ये फंक्शन, इसकी फंक्शन इमोशंस की, कॉग्निशन की और बिहेवियर की डिफरेंट है। ABC इसकी कॉग्निशन, इसकी अफेक्शन और इसकी कॉग्निशन, ये सारी चीज़ें अगर डिफरेंट शो हो रही हैं तो इसका मतलब डिसफंक्शनल है ये बंदा।
और डेंजरसनेस यकीनन जो बंदा आपका मेंटली प्रेजेंट ही ना हो, उसकी अबनॉर्मलिटी है बिहेवियर में, साइकोलॉजिकली अबनॉर्मल, डेंजरस ही होगा वो बंदा माशरे के लिए, उसको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलेगी माशरे में, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली लोगों को हार्मफुल लगेगा। या तो वो मार पीट करता है, या फिर एक्सट्रीमिस्ट को देखा जाए तो वो किलर्स भी होते हैं। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो APA एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देने वाली, एक मैनुअल डिस्क्राइब करने वाली ये एक अथॉरिटी है, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिनका DSM-5 है, वो डिस्क्राइब करती है कि सम स्पेसिफिक एबनॉर्मल साइकेट्रिक कंडीशंस एंड डिफाइंस दीज मेंटल डिसऑर्डर्स एज सिंड्रोम। इसको हम जो APA की गाइडलाइन है ना, जो DSM-5 है, उन्होंने जो स्पेसिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है, कंडीशंस को कहा है, वो कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर को हम सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंसेस। उन्होंने एक किताब उनकी है, एक पूरी बुक है जिसमें उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, जो उनकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके सिम्टम्स, उनकी डायग्नोसिस, उनकी ट्रीटमेंट, वो सब कुछ उन्होंने हर बीमारी के लिहाज से डिस्क्राइब किए इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, इमोशनल regulation and behavior that reflects a dysfunction in psychological, biological and developmental processes underlying mental functioning. Mental disorders are usually associated with significant distress. इसको हम mental distress के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस होता है, जो इमोशन कॉग्निशन जो है वो सारी चेंज हो जाती है, आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाती है और आप मेंटली परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं एबनॉर्मली। हिस्टोरिकल व्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें एंशिएंट टाइम्स में सुपर नेचुरल कॉजेज़ के बारे में बात की जाती थी। वो कहते थे कि सुपर नेचुरल जो है ये तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सुपर नेचुरल कॉजेज़ हैं, कि इजिप्शियंस जिस थे, चाइनीज़ थे, हिब्रू राइटिंग्स थी, ऑल डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एज बीइंग कॉज्ड बाय डेमन्स। जो शैतानी कुव्वतें वो इंसान से ऐसे काम करवाती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये था। और उनकी ट्रीटमेंट्स क्या थी? एक्सॉर्सिज्म थी, साल्वेशन, मे बी ट्रिफिनेशन, ये सब उनकी ट्रीटमेंट रखी जाती थी। अर्ली एक्सप्लेनेशंस ऑफ एबनॉर्मलिटी इन इंडियन, चाइनीज़ एंड इजिप्शियन कल्चर also refer to some sort of supernatural causes along with the imbalances of the body. वो कहते थे कि फ्लूइड या तो इम्बैलेंस हो गया, बॉडीली फ्लूइड, या फोर्सेस ऐसी इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से इंसान का रवैया ऐसा हो जाता है। फिर ग्रीस और रोमन टाइम्स में भी इम्बैलेंस की बात की है। दो ग्रीक्स सच एज सोक्रेट्स एंड होमर वर नॉट इम्यून फ्रॉम साइटिंग द गॉड्स एज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ मैडनेस। हिपोक्रेट्स जो थे, दे थॉट illnesses were natural causes. Abnormality was a result of some sort of disease process. और किसी डिजीज़ प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ था, जिस तरह कि ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ब्लड, इन सब चीज़ों में इम्बैलेंस था, तब ये होता है। फिर जनाब मिडल एजेस की भी बात आ गई। मिडल ईस्ट में भी इस बारे में बात होने लगी, मॉरल थेरेपी की बात होने लगी कि मॉरल थेरेपी भी तो कोई बात चीज़ है, उसके बारे में कंसिडर करना शुरू कर दिया गया लोगों ने। फिर स्प्रेड ऑफ मॉरल थेरेपी होने शुरू होगी कि फर्स्ट हॉस्पिटल वार्ड टू ट्रीट मैडनेस वॉज फाउंडेड इन बगदाद in the year 705. Some of the treatments at this hospital anticipated the development of moral therapy in Europe some 1100 years later. ठीक है, फिर इब्न सीना का आ गया। एविसीना completed a 5-book encyclopedia of medicine known as कैनन ऑफ मेडिसिन। उसमें उन्होंने बताया कि हम तो इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हर चीज़ की। फिर मिड